सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जो मैंने सुबह जीके का वीडियो अपलोड किया था सेकंड पारी का, ध्यान से सुनना। फर्स्ट की बोल रहा हूं, मैं सेकंड की बोल रहा हूं। सेकंड पारी जो पीटीटी का एग्जाम हुआ था, सेकंड पारी का जो जीके का मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। कुछ प्रश्नों में क्या रह गई थी, जो त्रुटियां रह गई थी, उन त्रुटियों को मैं इस वीडियो में सही करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चलिए प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो इसमें जो हमारे से कुछ भी गलत नहीं हुआ था, देखो ये तो सारे प्रश्न सही थे। हाँ, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं रही थी। अगले पेज पे चलता हूँ मैं। जो भी त्रुटि रही थी वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगला जो त्रुटि आता है हमारे यहाँ पे, एक त्रुटि रह गई थी हमारे। क्या रह गई थी साथियों, ध्यान देना। ये प्रश्न प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम बताना था। तो साथियों ध्यान देना, भारत का जो पहला है वो तो क्या है, गंगोत्री। भारत का पहला तो है क्या, दक्षिणी गंगोत्री। और दूसरा जो है ये क्या, मैत्री आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। जो मैंने पहले सुबह वाला वीडियो बताया था ना, उसमें क्या है कि त्रुटिवश, किसी त्रुटिवश के कारण, ध्यान देना मैंने पहला बताया था, तो उसको आप सही करके क्या कर लो दोस्तों, ये कर लो। सब आप समझोगे इस बात को कि गलती होना इंसान की क्या होती है साथियों, स्वाभाविक क्रिया होती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उस गलती को सुधार ले वही इंसान अच्छा होता है। तो हमारे से जो गलती हुई उनको मैं वापस आपको सही बता रहा हूँ। तो ये है ना, ध्यान देना। सब जने क्या जाएंगे, देखो मैंने गंगोत्री आपको बताया था, लेकिन ध्यान देना साथियों, गंगोत्री जो था ना, ये भारत का पहला अनुसंधान स्टेशन था, अनुसंधान केंद्र था, जो अभी पूरी तरह से मतलब अस्तित्व में नहीं है। ये अस्तित्व में क्यों नहीं है, क्योंकि ये अभी इसको है ना बर्फ़ ने ढक लिया है साथियों। तो हमारा जो मतलब भारत का पहला था दक्षिणी गंगोत्री, इसने तो पूरी तरह से ये बर्फ़ के में ढक चुका है, और ये अभी अस्तित्व में नहीं है। हमारा दूसरा जो है ये क्या है, मैत्री। तो बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं ये प्रश्न, एक तो ये था, एक प्रश्न ये सब करेक्ट कर लेंगे। 107वां प्रश्न था, 107वां प्रश्न, उसका बी ऑप्शन मैत्री सही हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों सब जने। और आपके जो मैंने कमेंट देखे ना, आज मैं सुबह से आपके कमेंट देख रहा था, आपने इतने मतलब, कुछ लोग तो देखो बहुत अच्छे हैं, मैं जिनकी तारीफ के लायक, लेकिन कुछ लोग मतलब यार वो ये खुद को ये मानते हैं कि हमको सब कुछ आता है और दूसरे को नहीं आता है। तो देखो भाई, ऐसी गलत बात है। कमेंट है ना, थोड़े सोच समझ के क्या करो यार। अगले की भी भावना होती है, हम आप ही के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। हम किसके लिए कर रहे हैं आप बताइए। ये आंसर की डाल रहे हैं, हम किसके, आप ही के लिए डाल रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए मेरे दोस्तों। अगला जो प्रश्न हमारा गलत कौन सा हुआ था, तो ये प्रश्न आता है, देखो अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की बात कर रहा है, मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया की बात कर रहा। तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। जल तो आ नहीं सकता उसमें, और जल नहीं आ सकता, और ये भी नहीं, बी वाला भी नहीं आ सकता। ऑप्शन कौन से बच्चे, या तो वनस्पति अपर्दन हो जाएगा या वायु अपर्दन हो जाएगा। दोनों ऑप्शन अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन साथियों ध्यान देना, जो वायु अपर्दन मरुस्थलीकरण की बात कर रहा है ना, मरुस्थलीकरण होता है ये वायु अपर्दन से होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे कुछ दोस्त कमेंट करके बोल रहे थे सर वनस्पति होगा। तो भाई इसके दोनों आंसर सही है, मैं बता दूं तेरे को, ठीक है ना भाइयों। ध्यान रखना, पश्चिम राजस्थान में रेत उड़ उड़ कर, देखो रेत समझना है आपको, रेत उड़ उड़ कर अनेक सारी आकृति बनाती है, चंद्राकार बनाती है, बरकान बनाती है, वर्तुलाकार, बहुत सारी आकृतियां बनती है वहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा कौन से, सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ध्यान देना साथियों, दूसरा मरुस्थलीकरण का जो प्राथमिक कारण होते हैं ना, मरुस्थली, इसका करेक्ट आंसर मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ध्यान देना, अभी करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन बोर्ड कौन से आंसर को सही मानती है ये बोर्ड के ऊपर निर्भर करेगा। साथियों ध्यान देना, मरुस्थलीकरण का पहला तो ये भी सही है, सी वाला भी। दूसरा आता है कि ध्यान रखना, मरुस्थलीकरण जो होता है ना, ये अधिक पशु चराई से भी होता है, अधिक खेती से भी मरुस्थलीकरण, मतलब अधिक खेती, अधिक पशु चराई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो वनस्पति नष्ट हो जाएगी, हमारी घास जो है ये क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो साथियों ध्यान देना, इससे भी होता है। और वनों की कटाई किस में डालेंगे हम, मतलब वनस्पति अपर्दन में डालेंगे। वैसे वनस्पति अपर्दन नाम की कोई भूगोल में ऐसा इतना डिटेल से नहीं होता है। यहाँ पे वनस्पति का अभाव आएगा, वनस्पति का अभाव आएगा साथियों, ठीक है ना। वनस्पति के अभाव के कारण मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया होती है। वनस्पति अपर्दन नहीं होता है साथियों, ध्यान देना, वनस्पति अपर्दन नहीं होता है, मृदा अपर्दन होता है, ये वगैरह वायु अपर्दन होता है। लेकिन ध्यान देना साथियों, क्या वनस्पति अपर्दन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को बोर्ड सही मानता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, ये वनस्पति अपर्दन को सही मानता है, तो यहाँ पे वनों की कमी आएगी, वनों का अभाव आएगा, ये ऑप्शन सही होता तब जाके इसको मानता। तो जो भी मेरे साथीगण ए लगा क्या है उसका भी आंसर सही जा सकता है, और जो सी लगा क्या है उसका भी आंसर सही जा सकता है। अब ये बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि बोर्ड कौन से ऑप्शन को सही मानता है। अरे मेरे दोस्त क्यों, क्योंकि देखो दोनों ऑप्शन 100% सही है, ये भी सही है यहाँ पे। लेकिन अगर बोर्ड वाला मान लेता है कि वायु अपर्दन होगा क्योंकि वनस्पति अपर्दन नहीं होता है, तो फिर अगर सी आंसर सही जाएगा। तो इस आंसर को, ये बोर्ड वाले के ऊपर है 100% की बोर्ड की कौन से ऑप्शन को सही मानती है। साथियों आज जब मैंने सुबह से ये आंसर
की डाली ना, तो आपके कमेंट देख देख के मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इतने यार थोड़े बहुत मतलब सोच समझ के कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं क्या क्या कमेंट कर देते हो यार। हम आपके लिए कर रहे हैं, आप सबको पता है, तो इस चीज़ को आप कब समझोगे। हमारे जो परमानेंट स्टूडेंट हैं उन्होंने तो हम कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा कि हाँ सर कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत ही अजीब के कमेंट किए यार। फिर अगला प्रश्न जो आता है साधु ध्यान देना, अगला प्रश्न जो था हमारा कौन सा था, तो भी मैं आपको बता दूं, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। हाँ, इसका इसका कोई डाउट हो तो ध्यान रखना, भारत का जो 23वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में ही हुआ था और ये इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, फिर मैं और अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 2 प्रश्न मैंने क्लियर कर दिए सबके। अगला प्रश्न जो आता है मेरे दोस्तों ध्यान देना सब जने, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये बाकी सब था ठीक था हमारे यहाँ तक भी, ये प्रश्न भी ठीक थे सब, ठीक है ना। एक एक प्रश्न को मैं देखूंगा साथियों। हाँ, ये प्रश्न जो आता था ना, ये इसमें भी किसी को कोई समस्या हो रही कि ये प्रश्न है कि मैत्री 2019 किन देशों के मध्य है, तो मेरे दोस्तों मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ था। डी ऑप्शन इसका 100% करेक्ट है। अगर देखो मेरे कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं ना, जो कुछ लोग तो हमसे ऐसे जुड़े हुए हैं साथियों, जो वो एग्जाम में लगा के आए ना, अगर वो एग्जाम में मान लो ए लगा के आए तो वो क्या बोले सर इसका आंसर तो ए होगा। अरे मेरे भाई फिर आप आंसर क्यों 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 देख रहे हो, मेरे को ये बताओ। जब आप ही का आंसर सही था तो आप हमारे आंसर की क्यों देख रहे हो, ये बताइए मुझे भाई। आप सबको आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आप जानते हो, और आप ही का आंसर सही है तो फिर आपको दूसरे का आंसर, मेरी क्या तो किसी यूट्यूब चैनल के आंसर की नहीं देखनी चाहिए आपको, तो क्यों, क्योंकि आपको सब कुछ आता है साथियों। तो इसका आंसर ध्यान देना, इसका आंसर मैंने ये पहले भी सही बताया था और अभी मैं सही बता रहा हूँ फाइनल तौर पर, लास्ट तौर पर। मैंने फर्स्ट वाला वीडियो डाला था आज सुबह, उसमें भी मैंने भारत और थाईलैंड बताया और अभी भारत और थाईलैंड बताऊंगा। ये मैत्री 2019 उन्हीं के मध्य हुआ था। फिर अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों ध्यान देना, अगला प्रश्न जो आता है आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न जो आता है वो ये आता है, स्क्रीन पर ध्यान से देखना दोस्तों। अगला प्रश्न कौन सा आता है, ये आता है भारत में जीएसटी वाला, हमने सही बताया था, ठीक है, ये सब सही कर लिए थे हमने। हाँ, ये इस प्रश्न का भी ध्यान रखना सर, भारत में जो ये तेजस है ना, ये लखनऊ और नई दिल्ली के मध्य चली थी। अब इसमें भी किसी को डाउट हो ना, तो डाउट में रहना, मैं बता देता हूँ 100% आंसर इसका बी होगा, बोल्ट भी इसका बी मानेगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न कौन सा आता है, इसमें ध्यान रखना ये ए वाला आंसर सही होगा इसमें। हाँ, अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। नहीं साथियों, इसका आंसर मैंने बता दिया, उसमें देख लेना आप, ठीक है। हाँ, उसमें देख लेना, उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब अगला प्रश्न जो आता है साथियों ध्यान देना, अगला प्रश्न क्या आता है, अगला प्रश्न आता है झुंझारजी वाला, मैंने बता दिया सीकर में था। हाँ, ये प्रश्न साथियों ध्यान देना, इसमें आपको सबसे बड़े डाउट इसमें आ रहा है। ये पूछना चाहता है कि ब्रिक्स सम्मेलन 2020 जो है ना का आयोजन कहाँ हुआ था, तो मेरे दोस्तों मैंने इसको ब्राज़ील बताया था। मैंने ब्राज़ील क्या समझ के बताया था, ब्रिक्स सम्मेलन 2019 जो है ना ये कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, इसलिए मैंने ब्राज़ील बताया था। लेकिन मेरे दोस्तों इसको आपको करेक्शन करके क्या करना है, रूस करना है। सी आंसर जो भी करके आया उसका सही होगा। तो ब्रिक्स सम्मेलन 2019 जो है ना 2020 जो है ना दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका रूस में हुआ था। जो भी मेरे दोस्त, जो मेरे मित्र जिन्होंने ये आंसर किया था, वो ये करके जो इन्होंने सी आंसर किया था वो सही जोड़ ले। देखो साथियों ज़्यादा नहीं है, मैंने 50% बताया, उनमें से 3% गलत हुए। कितने, 3%। तो साथियों ये तो देखो आप सब समझोगे कि त्रुटि होना इंसान की क्या है, स्वाभाविक क्रिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और हमारे से भी त्रुटि हुई है, इसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन साथियों ध्यान रखना, हमेशा कमेंट सकारात्मक करो, किसी के भी करो आप। अरे गलती हो जाती है इंसान से, आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, सबसे होती है। बड़े से बड़ा कोई महान पुरुष ऐसा नहीं जिससे गलती नहीं हुई है, कितने बड़ा महान पुरुष है उससे भी गलती होती है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो आता है ये सबको समझ में आना चाहिए, इसमें रूस आ जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न जो मैं लेकर आता हूँ मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न जो आता है आप देख पा रहे होंगे, और कौन सा प्रश्न गलत हुआ था, तो यहाँ बिश्नोई संप्रदाय का ये सब कुछ ठीक बता दिया था हमने। हाँ, एक प्रश्न ये आया था, अरे मेरे भाइयों ये तो मैंने आपको सही बताया था। श्री कल्याण जी का जो मंदिर है ना ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखना साथियों, श्री कल्याण जी का मंदिर है डिग्गी में है। कहाँ पे है ये, डिग्गी। अब ये डिग्गी कहाँ पे है, अरे मेरे दोस्तों ये डिग्गी टोंक में है, और मैंने वहाँ पे आपको भरतपुर बता दिया ना। तो मेरे दोस्तों मेरे जल्दी में हम क्या थोड़े जल्दी बना रहे थे, तो वो डीग जो है ना, आपने सुना होगा सबने नाम, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर में है, तो वो आइडिया थोड़ा ध्यान में रहा, और मैंने क्या डिग्गी को भरतपुर बता दिया था। तो इसको पे आपको करेक्शन करना है मेरे दोस्तों। ये डिग्गी जो है ना, ये डिग्गी ये कहाँ पे है, ये टोंक में है, ठीक है मेरे दोस्तों, कहाँ पे है, टोंक में। लेकिन ध्यान रखना ये कल्याण जी का जो मंदिर है ना ये कहाँ पे, डिग्गी में होने के कारण इसका डिग्गी ऑप्शन से आएगा। डिग्गी नहीं होता तो फिर हम टोंक लगाते, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न जो और कौन सा गलत हुआ था, तो और कोई सा भी गलत नहीं हुआ, बस ये प्रश्न ही थे अब। हाँ, अब लास्ट में मैं बता दूँ आपको, कोई सा प्रश्न अब गलत नहीं हुआ था साथियों। थेवा कला सही बता दी थी हमने, थेवा कला सही बता दी थी, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, तो अब मेरे दोस्त को, किसी दोस्त को इसमें भी क्या था, इसमें भी आपत्ति थी कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते थे। हमने आंसर बताया था ये होते हैं, कौन से, बी बताया था, नीला हरा लाल। अरे मेरे भाई
ये ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट माना। क्यों माना, ध्यान रखना चाहती हूँ। रंग भी दो दो तरह के होते हैं। प्राथमिक रंग भी है ना, एक भौतिक विज्ञान अलग मानता है हमारा। भौतिक शास्त्र जो है ना, भौतिक देखो साथियों, ध्यान व्याख्या समझना इसकी। भौतिक शास्त्र जो है ना, भौतिक शास्त्र के अनुसार कि मैं बता दूं तो भौतिक शास्त्र के अनुसार मैं आपको रंग बताऊँ ना साथियों, तो ध्यान रखना। भौतिक शास्त्र के अनुसार कौन कौन सा रंग प्राथमिक माना जाता है, तो लाल, लाल और लाल और नीला। ध्यान रखना चाहती हूँ, लाल, नीला और हरा। लाल देखो, लाल, नीला और हरा, ये रंग तो कौन मानता है, भौतिक शास्त्र मानता है। क्या इनको क्या मानता है, प्राथमिक रंग मानता है। कौन कौन से रंग है, लाल, नीला, हरा। ठीक है, अब हमारा आता है एक चित्रकला वाले पे आते हैं। चित्रकला वाले कौन कौन से मानते हैं, चित्रकला वाले ध्यान देना, चित्रकला वाले मानते हैं लाल, नीला, लाल और नीला, और ध्यान रखना लाल, नीला और पीला मानते हैं। तो साथियों इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को हो जाएगा। क्या जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा साथियों, ध्यान देना, नीला, हरा, लाल, ये करेक्ट जाएगा। तो मैंने आपको व्याख्या भी समझा दी, आपको व्याख्या समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। और तो हमारे से कोई भी प्रश्न साफ गलत नहीं हुआ था। ठीक है, हाँ, लड़ाकू विमान ये मैंने बता दिया था, उससे मैं बता दिया था आपको। ठीक है, तो साथियों ये हमारे से कुछ त्रुटियां हुई थी। और ध्यान रखना, इसमें अच्छे अच्छे यूट्यूबर और अच्छी अच्छी कोचिंग वाले भी गलत बता रहे हैं, लेकिन आप जीके की ऑफिशियल बुक, ऑथेंटिक बुक जो है ना, उसमें देखो जाके। इसमें करेक्ट आंसर डी दे रखा है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य ये युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों। तो आपको मैं इस पर विश्वास करना ही होगा। तो साथ में जीके के कुछ पर्सन थे, 3-4% थे जो गलत हो गए थे, उनको मैंने सही किया। ध्यान रखना चाहती हूँ, एक मेरा दोस्त कोई कमेंट कर रहा है कि मैं टोंक का रहने वाला हूँ और मुझे तो पता है कि डिग्गी टोंक में। अरे हाँ मेरे भाई, आपने सही बताया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन हमसे कुछ त्रुटियाँ हुई थी, तो उस त्रुटियों को हमने सुधार लिया है साथियों। तो इन त्रुटियों को आप भी देख लेना एक बार। और सभी का धन्यवाद। और कमेंट करो, थोड़ा बहुत सोच समझ के करना यार। अगले वाले भावना, कोई अगला आपके लिए काम कर रहा है, आप ही के लिए भलाई का काम कर रहा है, और आप ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हो, तो बताओ उसकी भावना को कितना ठेस पहुंचता होगा। तो आप दूसरे की भावना को समझते हुए कमेंट करें। और कोई गलत बता रहे हैं तो प्रेम पूर्वक, प्रेम से, स्नेह पूर्वक बताइए कि हाँ सर ये गलत है, तो हम उस पर काम करके सही बताएंगे आपको। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी रीजनिंग में जो त्रुटियां हुई थी साथियों, ध्यान देना, देखो कुछ त्रुटियां रीजनिंग में भी हुई थी। तो रीजनिंग का वीडियो, सही वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, तो आप वो वीडियो भी देख लेना, है ना। रीजनिंग में जो भी त्रुटियां हुई थी, रीजनिंग में बहुत सारे बोल रहे सर आपके प्रश्न गलत है, तो एक बार सर आपको वापस व्याख्या सही सोल्व करवाएंगे इस बार। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग का भी देखना आप।